इन दिनों में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और उसमें जो अभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ इशू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंटिंग बहुत बड़ी होती है, आप बाद में देखेंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक पूरी बुक आपको दिखाई देगी, बट इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स कि कंपनी शेयर इशू करती है। पिछले वीडियो के बाद आज अपना टॉपिक कवर करेंगे कॉल्स इन एडवांस कि सर क्या। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम पैसा मांगते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स पे, कुछ लोग क्या करते हैं ड्यू डेट आने से पहले ही पैसा एडवांस दे देते हैं। सपोज मैंने किसी को कहा कि आप मुझे फरवरी मार्च अप्रैल में पैसा देना, पर उसने फरवरी में ही सारा पैसा मुझे दे दिया इन एडवांस, तो उस एडवांस की अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3600 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एक कंपनी है, उन्होंने पब्लिक को इनवाइट किया कि आइए और हमसे 3600 शेयर ले लीजिए। ये शेयर्स ऑर्डिनरी हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, और 100 रुपये का शेयर है लेकिन हम 105 रुपये में देंगे। पिछले वीडियो में भी अपन ने प्रीमियम पे ही शेयर दिए थे। इसमें 25 आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देने होंगे, 55 रुपये आपका लिस्ट में नाम आने पे यानी अलॉटमेंट पे देने होंगे, और जब हम आपको कॉल करेंगे पहली बार और वो कॉल फाइनल होगी उस पर आपको 25 देने होंगे 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे और आपको पैसे देने होंगे। इसको ऐड करके देख लिया करो, 25, 55, 80 और 25 अमाउंट हो गया 105 रुपया। एप्लीकेशंस टोटल फॉर 3500 शेयर्स एंड दीज वर ऑल एक्सेप्टेड। अब यहाँ काम ये हुआ कि हमारे पास टोटल 3500 एप्लीकेशंस आए, हमने यहाँ पे 3600 लोगों को इनवाइट किया था, इतने शेयर्स हम देना चाहते थे, बट पब्लिक ने इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाया। बहुत पुअर रिस्पांस भी नहीं है पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी नहीं है। 3500 शेयर्स आपके सेल हो पाए। ओके, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स पेड द कॉल मनी ऑल्सो अलॉन्ग विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वेल, एक बंदा है, इतना अच्छा बंदा, उसके पास 400 शेयर थे, 400 शेयर वो होल्ड करता था, उसने वो जो कॉल मनी था ऑल्सो अलॉन्ग विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब हमने अलॉटमेंट का टाइम आया उसने वो पैसा भी दे दिया कॉल वाला। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। लेकिन एक बदमाश आदमी भी है जिसने 100 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं दिया। द कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, हमने क्वेश्चन सुना, आप आराम से क्वेश्चन देखिएगा। एंट्रीज का नंबर आ चुका है। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, हमें यानी कंपनी को, और हम अकाउंटिंग किस करते हैं कंपनी की। ओके, तो बैंक अकाउंट डीआर, सबसे पहले हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी, इक्विटी का ई, शेयर का एस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशंस का पैसा आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज 3600 का या 3500 का, तो आंसर इज सिंपल, 3500 शेयर्स ही हम बेच पाए। एप्लीकेशन के साथ हमने 25 रुपये चाहा था, तो सबको 25 रुपये के हिसाब से पैसे जमा कराने होंगे। ये अमाउंट हो गया आपका 87,500। एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अगली एंट्री में ये पैसा आपको मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो एक बार फिर आप एप्लीकेशन को क्रेडिट फिर से एक बार नहीं करेंगे, अब आप उसे डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा अब आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, ये अमाउंट भी आएगा 87,500 से। आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब आपका अलॉटमेंट वाला स्टेप आएगा। देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन में 5 रुपये प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम 5 रुपये कहाँ है वो इन्होंने बताया नहीं, तो उसे हम यहाँ मानते हैं। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट होता है वो अलॉटमेंट के टाइम होता है। ओके, अलॉटमेंट का मतलब क्या, हमने एक लिस्ट चिपका दी कि भाई आपका नाम आ गया है लिस्ट में, अब आप ऐसा कीजिए 55 रुपये और जमा कराइए। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
अब ये पैसा हम कितने लोगों से चाहेंगे, कितने शेयर्स पे चाहेंगे, 3500 शेयर्स में चाहेंगे। टोटल जो हमारा मनी रिक्वायरमेंट है वो है 55 रुपया। ओके, 3500 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो आ गए। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा, और 175 का 5 गया, फिर 175 और 17 192 आएगा। ओके, 3500 इंटू 50 175,000 स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एंड 3500 इंटू 5 17,500 प्रीमियम। कि सर समझ नहीं आया। देखिए, सपोज करो एक कॉलोनी है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, तो वहाँ पे बिल्डर क्या करता है, या जो कॉलोनी डेवलपर होता है वो क्या करता है, पहले वो बोलेगा आप फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ इतने रुपए जमा कराइए। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आ गया तो हम आपका लिस्ट में नाम लगा देंगे, और फिर आपको इतना पैसा और जमा कराना होगा। से 20% पहले जमा कराना है, 50% आपका नाम आ जाने पे जमा कराना है, और 30% जब हम आपको पोजीशन देंगे, जब आपको कब्जा देंगे तब जमा कराना है। तो जैसे वहाँ पे EMI चलती हैं, टुकड़े चलते हैं, इंस्टॉलमेंट होते हैं, वैसे ही कंपनी अब यहाँ पे 55 रुपये मांग रही है और रिसीव भी करेगी। ओके, जब रिसीव करते हैं ना तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है, हम लोगों को अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, एक ड्यू डेट होती है कि भाई आपको इस दिन तक जमा करा देना है, तो उस दिन तक वो लोग जमा करा देते हैं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो जो पैसा आपने चाहा था 192,500 वो पैसा हमें मिलेगा। यहीं पे एक देवता आदमी था, आज की धरती में देवता आदमी था, उसके पास 400 शेयर थे, उसने ये वाला पैसा भी एडवांस दे दिया। यानी जो कॉल का पैसा था ना, जो मैं 3 महीने बाद मांगने वाला था, वो पैसा भी उसने एडवांस जमा करा दिया। तो हमारे अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आया। बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस। तो अगर कोई देवता आदमी आपको पैसे दे देवे, जैसे 400 शेयर्स ही होल्ड्स एंड द रेट ऑफ फर्स्ट कॉल इज 25 रुपया, तो 10,000 रुपी रिसीव्ड बाय कंपनी इन एडवांस। ओके, हम आगे जाके इसे एडजस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसने अभी दे दिया फिर बाद में मांगेंगे तब भी दे देगा, इतना भी देवता नहीं है। अब अलॉटमेंट वाला स्टेप पूरा होने के बाद आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइम आ गया। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग रेडी हो गई, अब आप फाइनल कॉल मांगेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे कि भाई आप ये 25 रुपये जमा कराओ। अगेन हमारी डिमांड 3,500 लोगों से है, और 25 रुपये के हिसाब से हम इतना अमाउंट चाहते हैं कि लोग हमें दे दें। अब यहाँ 2 तरह के लोग हैं जो पैसा नहीं देंगे। एक तो वो देवता आदमी जिसने हमें 10,000 एडवांस दे दिया, अगर हम इसका एडवांस छोड़ दें तो बाकी पैसा हमें मिल जाएगा। तो 77,500 बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं क्या कह रहा हूँ कि 87,500 हमने चाहा, 10,000 भी ऑलरेडी रिसीव्ड, ये लेस करके 77,500 मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में ख़राब लोग भी होते हैं। यहाँ पे आप देखिए अनदर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर से, फेल टू पे द कॉल मनी, वो हमें कॉल मनी नहीं देता। तो 25 रुपये के रेट से 100 शेयर्स का 2500 रुपया, 2500 रुपया वी कुड नॉट रिसीव। तो आपको ये अमाउंट लेस कर देना है, 75,000 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा चक्कर है। 75,000 हमें मिल पाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जो बंदा हमें एडवांस देगा ना, वैसे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी एडवांस एक्सेप्ट करे, बट अगर कंपनी एडवांस एक्सेप्ट कर लेती है तो कंपनी जनरली 12% रेट से इंटरेस्ट देती है, क्योंकि उसने पैसा 3 महीने जल्दी जमा कराया तो कंपनी उसको 3 महीने का इंटरेस्ट देगी। पैसे देने का मतलब होता है बैंक बैलेंस जाएगा नीचे। अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना कि बैंक ऊपर कब आता है नीचे कब होता है। जब अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक ऊपर आ जाता है, निकल जाता है तो बैंक नीचे आ जाता है। तो बैंक आ जाएगा नीचे, यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक। अब उस बंदे ने हमें 10,000 एडवांस दिया था, 10,000 रुपया 3 महीना यानी 3/12,
और 12% यानी 12/100, तो हम उसे 300 रुपये इंटरेस्ट देंगे। हम उसे 300 रुपये इंटरेस्ट देंगे। वैसे तो यहाँ तक बहुत है, पर फिर भी जो होशियार बच्चे हैं, पूरे में से पूरा स्कोर करना चाहते हैं, उनको बता दूँ, वो इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ कर देंगे तो नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये आपका नीचे आ जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा ऊपर। तो ये एक एंट्री है राइट ऑफ करने की विद द हेल्प ऑफ P&L। कंपनी आजकल P&L नहीं बनाती, उसकी जगह वो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है। चलिए जल्दी से एक बार रिकैप करें, 2 मिनट लेंगे आपके। एप्लीकेशन का पैसा मिलने पर बैंक टू एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का पैसा मिलने पर बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने पर बैंक टू फर्स्ट कॉल, और एडवांस मिलने पर बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। तो जहाँ जहाँ पैसा आएगा तो बैंक ऊपर आएगा, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा मिलने से पहले मांगना पड़ता है, कॉल का पैसा मांगने से पहले, मिलने से पहले मांगना पड़ता है। तो जस्ट ये थोड़े से प्रिकॉशंस हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं, छोटे छोटे से चेंजेस किए हैं ताकि सिमिलर आपको चीज़ें वापस आ जाए। अगर आप कंसंट्रेट करके देख रहे हैं तो आपने एक बार में ही कैच कर लिया होगा, वैसे एक मौका और मिल रहा है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5000 इक्विटी शेयर्स। तो ये है कंपनी का नाम, लोगों को हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, इसके लिए हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। कैसे करते हैं? बाकायदा न्यूज़पेपर में एक इनविटेशन निकालते हैं कि ये कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं, कई लोगों के पास खूब पैसा होता है और वो चाहते हैं पैसे को एक सही जगह लगाना। तो हमने लोगों को बोला 5000 शेयर्स वी वांट टू इश्यू ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई 100 का शेयर है, हम आपको 110 रुपये में देंगे। पे और पेबल कैसे है, कैसे पे करना है? 20 ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लिस्ट में आने पर 50 रुपये, और पहली बार जब हम आपको कॉल करेंगे तो वो हमारी फाइनल कॉल होगी, वो 40 रुपये की होगी। तो 20, 70, 110, 110 रुपया। 2 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, ये जो कॉल की जाएगी वो अलॉटमेंट के 2 महीने बाद की जाएगी। एटलीस्ट 1 महीने का गैप तो वैसे भी रखना होता है। एप्लीकेशंस टोटल 4800 रिसीव्ड, अगेन अ सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने 5000 शेयर्स बेचने चाहे, रिस्पॉन्स आया है तो है बट नॉट एज गुड। 4800 शेयर्स लोगों ने एप्लीकेशंस लगाए एंड दीज वर ऑल एक्सेप्टेड। अब हम क्या रिजेक्ट करते? ज़्यादा एप्लीकेशन आते तो रिजेक्ट कर देते। यहाँ तो एप्लीकेशन की गिनती के आए हैं तो सबको हमने कहा चलो ठीक है, सबको बिठा दो, सबको शेयर दे दो। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड द कॉल मनी ऑल्सो अलॉन्ग विद द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देवता आदमी, 200 शेयर्स इसके पास थे, धरती पे था, उसने हमें कॉल मनी जमा करा दी। अनदर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। पर एक बदमाश आदमी भी था, उसने पहले तो हाँ भर दी शेयर्स के लिए, अब पैसे देने में नाटक करता है। द कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कंपनी ने एडवांस वाले पट्टे को 12% इंटरेस्ट दिया। शो नेसेसरी एंट्रीज। अब आपको एंट्रीज करनी है तो सिंपल है। ओके, तो अब आप मुझे बताओ पहली एंट्री कौन सी करोगे? सबसे पहली एंट्री में हमें पैसा मिलेगा। हम सब लोगों को अपने अकाउंट नंबर दे देंगे, सब लोग फॉर्म भरेंगे। फॉर्म तो वो कंपनी के ऑफिस में जमा कराएंगे या किसी बैंक को हम अपना एजेंट बना देते हैं, उस बैंक में जाके वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे और पैसा हमारे अकाउंट में जमा कराएंगे। बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एंट्री आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो। तो हमें यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा पैसा मिलेगा। अब गलती आप क्या कर सकते हो? 5000 शेयर्स यहाँ से देखोगे, आप इसे क्रॉस ही कर दो। हमारे पास केवल 4800 एप्लीकेशंस आए हैं, तो पैसा हमें उतना ही मिलेगा, उसी रेट से मिलेगा। 20 रुपये का हमारा रेट है, तो 96,000 हमें मिलेगा। ओके, एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करने के बाद हम उनको फाइनलाइज कर देंगे। हमने कहा दे ऑल एक्सेप्टेड इन फुल। ओके, तो इस पैसे को आप कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे याद करेंगे? अब एप्लीकेशन को आप ऊपर पहुंचा दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा आप कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे आपकी एंट्री 96,000 से हो गई। ओके,
एक तरह से वो शेयर होल्डर बन गए। हालांकि जब शेयर अलॉट होते हैं उसके बाद ही वो शेयर होल्डर बन पाते हैं। आफ्टर अ मंथ और 2 हमने 50 रुपया और चाहा। अगेन आप क्वेश्चन में गौर कीजिए, 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का प्रीमियम है, पर क्वेश्चन में प्रीमियम का अलग से जिक्र नहीं किया गया, अलग से इसको मेंशन नहीं किया गया। तो आपको प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ लिखना है। ओके, अब आपको याद रखना है कि अलॉटमेंट का पैसा पहले मांगा जाता है और रिसीव बाद में होता है। तो इसकी तरह एंट्री बनाओ, इसकी तरह। तो कैसे बनेगी बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आपने बाय द वे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखो, उससे और क्लियर होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो 50 रुपये हम मांगेंगे 4800 लोगों से, तो हम उन लोगों से पैसा मांगेंगे। ठीक है सर। उसके बाद ये हम बताएंगे कि 40 रुपये तो इसमें कैपिटल के लिए है और 10 रुपया इसमें प्रीमियम के लिए है। तो 48,000 प्रीमियम हो गया और 192,000 ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे याद है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया मन में। 48, 96, 96, 96, 192,000 हम मांगेंगे। तो ये हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा। उसके बाद ये पैसा हमें मिलेगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे हमें ये 240,000 जो हमने चाहा था मिलेगा। यहीं पे एक देवता आदमी हमें पैसा देगा, उसके पास 200 शेयर्स हैं। आप इसका पहले ही पैसा लिख दो। ही हैज़ 200 शेयर्स। जो अपकमिंग कॉल थी, आने वाली कॉल थी ना, उसका रेट था 40 रुपया। तो वो आपको 8,000 रुपये एडवांस जमा करा देगा। हमारे अकाउंट में 8,000 एक्स्ट्रा आएगा। बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स CALLS कॉल्स इन एडवांस। आप चाहें तो इस एंट्री को इस एंट्री के साथ मर्ज कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो यूँ लिख सकते हैं बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। आपके पास टोटल 248,000 आ जाएगा। 240,000 अलॉटमेंट के अगेंस्ट और 8,000 एडवांस के अगेंस्ट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप सेपरेट एंट्रीज पास करते हैं या आप एक कंपाउंड एंट्री पास करते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, अलॉटमेंट वाला फेज हो गया। अब इसके बाद आपका रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी पहले मांगेंगे फिर मिलेगा। ओके, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पैसा हमने मांगा 40 रुपये की रेट से। 4,800 शेयर्स हम सेल कर पाए। इसके होल्डर कोई एक के पास हो सकता है सारे शेयर्स एक के पास हो सकता है 10-15 लोगों के पास हो, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो हमें 40 रुपये के हिसाब से 192,000 मांगना है। वी ऑलरेडी न्यू कि 8,000 तो हमारे पास आ चुका है, वो तो दोबारा आएगा नहीं। कोई भी पैसा आदमी 2 बार क्यों देगा? तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 192,000 माइनस 8,000 184,000। ओके, तो हमारे को 184,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक और शेयर होल्डर है, एक और होल्डर है, उसके पास 300 शेयर्स हैं और वो बंदा 40 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये नहीं देगा। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। लिखा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। ऐसा हो सकता है, आदमी का पैसा है तो बहुत है, नहीं होता तो 1 रुपया भी नहीं होता। तो उसने हमें पैसा नहीं दिया, 12,000 नहीं दिया, तो हमें 12,000 और कम कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 192 में से 20,000 कम कर लेने हैं, आपके 162 आ जाएंगे। ओके, आराम से। जो 172 सॉरी, जो पैसा हमने चाहा उसमें से आपको 2 अमाउंट लेस करने हैं। एक जिनसे हमें एडवांस आ चुका था और एक जो हमें पैसा नहीं दे रहे। जितना पैसा नहीं मिलता है उसे हम कॉल्स इन एरियर का नाम देते हैं। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑथर्स ये कहते हैं या कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि हमें एंट्री इस तरह से करना चाहिए। बैंक अकाउंट DR जितना मिल गया
कॉल्स इन एरियर DR, जितना पैसा नहीं मिला 12,000 टू बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, एक मुझसे गलती हो गई पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, मैं उसे क्लियर कर दूं। ये जो एडवांस आपको मिलता है ना, आपको इस एडवांस को एडजस्ट भी करना था, मैं भूल गया पिछले क्वेश्चन में, बता देता हूँ। एक एंट्री और होगी इस क्वेश्चन में, कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं 2 मिनट रिकैप करता हूँ। आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला, हाँ सर। आपको एडवांस का पैसा मिला, हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है। फर्स्ट कॉल को मांगने के ठीक बाद आपको ये जो एडवांस आ रखा है उसे एडजस्ट करना है। उस एडजस्टमेंट की ये एंट्री होती है। कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा ऊपर और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। ये एंट्री मैं भूल गया था, ये आपको एडजस्ट करना है। और जब रिसीव करना है तो ये अमाउंट भी लेस होगा और जो बंदा पैसा नहीं देना चाहता वो बंदा भी लेस होगा, ठीक है। और जितना पैसा रिसीव होगा वो हम लिखेंगे। कुछ टीचर्स ये करते हैं, कुछ बुक्स में भी ऐसा ऑथर बताते हैं कि जो पैसा मिला हमें वो भी दिखाना चाहिए और जो पैसा नहीं मिल पाया हमें वो भी दिखाना चाहिए। एक छोटा सा इशू और है कि ये पैसा फर्स्ट कॉल वाला 2 महीने बाद मिलना था। जो पैसा हमें 2 महीने बाद मिलना था वो 2 महीने पहले मिल गया, तो हम उसे इंटरेस्ट देंगे। जब हम इंटरेस्ट देंगे तो बैंक आएगा नीचे और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आएगा ऊपर। ओके, तो एडवांस कितना था 8,000, तो 8,000 रुपया 2 महीना यानी 2/12 और 12% यानी 12/100, तो 160 रुपी का इंटरेस्ट हम पे करेंगे। और अगर आपके अंदर जान बची है थोड़ी सी तो आप इसको राइट ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और ये मैं कहने के लिए कह रहा हूँ जान बची है, एक 25 मिनट की वीडियो में कुछ भी नहीं होता। जिन्होंने बड़ी पढ़ाइयाँ करनी है, बड़ा आदमी बनना है, उन्हें लंबी पढ़ाइयाँ करनी होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको आखिर में इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह होते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो इसको आप राइट ऑफ करना। चलिए, ओके, थैंक यू।